अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, पास पेपर के सॉल्यूशंस वगैरह देख रहे होते हैं। और इसके अलावा ई कैट एम कैट का सिलेबस कवर कर रहे होते हैं। MCQs, पास पेपर्स 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो है हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। आज जो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो 2017 तक, 2021 से लेकर 2017 तक की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आज 2017 से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 2017 के बाद जो सवाल आया हुआ है 2016 में और 2013 में। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उनको पता है कि मैं उनको ये बात मैं बता दूं कि मैं सवाल सॉल्व करने से पहले जो है वो सारे बच्चों को जो है वो स्क्रीन के ऊपर सवाल लाजमी दिखा देता हूं कि कौन सा सवाल किस सन में आया हुआ है। और इसके अलावा जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, अभी न्यूली ज्वाइन किया है या आज पहली मरतबा मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे किसी MCQ से हो, चाहे वो किसी टॉपिक से हो, थ्योरी से हो, तो मैं इसकी वीडियोस जो वो अपलोड कर रहा होता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर वक्त जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कौन सा टॉपिक जो मैंने अपलोड किया है। तो अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 का न्यूमेरिकल है। 2017 तक जैसे मैंने बता दिया कि वो सवाल हो चुका है। अब जो नया सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास पेपर का, जो 2016 और 2013 में आया हुआ है, कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। तो उसमें क्या कह रहे हैं, सवाल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, ज़रा चेक करिएगा। टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन, ये बुक का सवाल है एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर 4, टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन ऑफ लेंथ 5 मीटर इन अ वर्टिकल सर्किल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी when the vine makes an angle of 30 degree with the vertical. Tarzan has a speed of 4 meter per second. Find a centripetal acceleration at this instant. और उसके बाद लिखा हुआ his tangential acceleration। तो आप देख रहे हैं 2016 और 2013 में ये सवाल आया हुआ है। ये सवाल जो है आपके बुक का क्वेश्चन है एक्चुअली में। जब आप बुक के एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो लास्ट क्वेश्चन यही वाला है। उसमें एंगल 20 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो इस सवाल के सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होता है। कि एक टार्जन है जो कि एक वाइन के ऊपर क्या कर रहा है, मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ जो वो 5 मीटर इन अ वर्टिकल सर्किल, और वो क्या बना रहा है, एक वर्टिकल सर्किल बना रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो सवाल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, जिस तरीके से ये सवाल कब आया हुआ है, 2016 में और 2013 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है पास पेपर का। तो एक टार्जन है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक दरख्त है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक ट्री नुमा एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, और यहाँ से इसकी जो एक कोई शाख निकल ली है, कोई एक शाख है, इसमें बहुत सारे वाइन, जो दरख्त की जो झाड़ें हैं वो इस तरीके से लटकी हुई हैं, सही है ना। तो टार्जन जो है इस वाले, सपोज कर लेते हैं फर्स्ट वाइन पे यहाँ से हैंग हो रहा है, ठीक है ना, इसको पकड़ करके, और ये आगे की तरफ मूव करता है, यहाँ की तरफ आता है इस वाले झाड़ को पकड़ने के लिए, और एंगल कितना बना लेता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का विद द वर्टिकल। अब इस बात को ज़रा गौर से चेक करें, ये जो वाइन इसकी लेंथ कितनी बता रहे हैं जो आपको गिवन है, द लेंथ ऑफ द वाइन इज़, ये लेंथ कितनी बता रहे हैं जो गिवन है, गिवन दैट लेंथ बता रहे हैं आपको 5 मीटर, सही है। स्पीड बता रहे हैं आपको 4 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, ठीक है। एंगल जो बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं कि इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। आपको 2 चीज़ें मालूम करनी है रिक्वायर्ड, क्या मालूम करें, उसका सेंट्रीपिटल एसेलरेशन मालूम करके बताएं और टेंजेंशियल एसेलरेशन मालूम करके बताएं, ये 2 चीज़ें मालूम करनी है। तो यहाँ पर पहले आप एक चीज़ समझ लें कि ये जो टार्जन है, जब ये यहाँ पर मोशन प्रोड्यूस करेगा सिंपल पेंडुलम की तरह, ये यहाँ पर आएगा, अब वो यहाँ पर आया, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा एक बात क्लियर कर लो, ये एक्चुअली में लेंथ जो है ना, एक्चुअली में ये क्या है, रेडियस के बराबर है, किसके बराबर है, चूँकि वर्टिकल सर्किल बनेगा। ये फर्स्ट कर लेते इसकी पोजीशन यहाँ पर आई, फर्स्ट कर लेते इसकी पोजीशन यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो एक बन जाएगा वर्टिकल सर्किल। क्या बन जाएगा, वर्टिकल सर्किल। ये एक वर्टिकल सर्किल एक्चुअली में बताना चाह रहे हैं कि जब टार्जन यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा,
तो अगर मैं इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे दिखाऊँ इस लेंथ ऑफ द वाइन को, तो ये आपको लगेगा कि ये एक्चुअली में इस सर्कुलर पाथ का सेंटर से ये फासला बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। हालांकि आपको बता रहे क्या सवाल में कि लेंथ गिवन है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, रेडियस, दैट इज़ 5 मीटर। वेलोसिटी उसकी गिवन है, स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकंड, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। आप क्या मालूम करके बताएं, उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है ना, फॉर सॉल्यूशन अगर हम इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फॉर AC, फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, AC इज इक्वल टू V²/R। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस जो कि लेंथ के बराबर है वो कितना है 5, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 का स्क्वायर 24/5। तो ये इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा 24 को 5 से डिवाइड करा दो, तो सपोज कर लेते हैं कि 4.8 या 4.7 के करीब जो है इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। 24 डिवाइड बाई 5 बनता 5 से 25 होता है, 24 से कम है तो 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। कैलकुलेट से आप अच्छे तरीके से तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या यूज़ करते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताएं कि इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अगर हम फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए आते हैं, फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस केस में इस पूरे चैप्टर के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है कि जब ये वाइन जो टार्जन है ये वर्टिकल सर्किल बना रहा है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी जो सर्किल पे टेंजेंट होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से जो सर्किल पे टेंजेंट होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो आपको ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए आप ये बात याद रखेंगे कि अगर आप इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं और अगर आपको एंगल गिवन है तो उसका सिंपल फार्मूला होता है G sin थीटा, A इज इक्वल टू G sin थीटा। बस ये फार्मूला लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू G sin थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, और ये G कितना होता है, G की वैल्यू 9.8। तो अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं तो sin 30 हो जाता है 0.5 और ये कितना है 9.8। 9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये टार्जन का क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो विच आर द रिक्वायर्ड आंसर्स फॉर द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस सवाल के अंदर जो बात समझने वाली वो है कि लेंथ एक्चुअली में ये बता रहे हैं, ये जो वाइन है जो दरख्त से झाड़ियाँ लटक रही हैं जिसपे लटक के टार्जन जो है वो झूल रहा है, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली में वो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। जब सर्कुलर पाथ बनाएगा तो वही लेंथ हर पॉइंट का सर्किल का क्या बन जाएगा, रेडियस। तो आपको रेडियस बताना चाह रहे, इतनी कहानी बताने का मतलब ये कि आप इसको रेडियस ले लें। तो आपने इसको देखा कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने लगाया V²/R, इसको सॉल्व किया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मैंने बताया कि अगर आपको क्या हो, एंगल गिवन हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, G sin थीटा। विच आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। तो ये था हमारा 2016 और 2013 का सवाल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में क्या आगे क्या पूछ रहे हैं। 2000 आगे जो सवाल पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास पेपर का 2013 और 2016 में ये सवाल आया हुआ है। 2014 में एक सवाल आया हुआ है, अ मोटर शेल इज़ फायर्ड, अ मोटर शेल is fired at a ground level target 400 meter distance with an initial velocity of 85 meter per second. Calculate the maximum time to hit the target. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सवाल देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आया, a motor shell is fired at a ground level target, ठीक है ना, 400 meter distance with an initial velocity of 85 meter per second, ठीक है ना। Calculate the maximum time to hit the target 2014 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है, मोटर शेल जो है एक्चुअली में ये एक है मिज़ाइल के तौर पे एक्चुअली में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी रेंज बहुत कम होती है, और रेंज इसकी जो होती है मोटर शेल की वो तकरीबन 70 मीटर से लेकर 9000 मीटर तक हो सकती है रेंज, ठीक है ना। तो ये जो मोटर शेल है जिसको हम फायर कर रहे हैं एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 400 मीटर, ठीक है ना,
इसकी रेंज जो गिवन है वो क्या गिवन है, 400 मीटर गिवन है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 85 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट, मैक्सिमम टाइम बताना है, ठीक है ना। तो इस सवाल को ज़रा हम रब कर लेते हैं। दो 2014 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। A mortar shell is fired at a ground level target 400 मीटर रेंज गिवन है। 2014 का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, पास पेपर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि रेंज कितनी गिवन है उसकी, 400 मीटर तक वो फायर कर रहा है, ठीक है, 400 मीटर। जिस तरीके से मैंने आपको उसकी रेंज क्या बताई मोटर शेल की, कि 70 मीटर से लेकर के 9000 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। यह अलग अलग एक्चुअली में डायक होता है। आपने देखा होगा कि पोर्टेबल होता है, आसानी से इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, लाइटर इन वेट होता है। और इसमें आपने अक्सर ड्रामों वगैरह में दिखाते हैं कि एक छोटा सा स्टैंड नुमा होता है, उसका जो है नोज़ल वो बाहर की तरफ आया हुआ होता है, ठीक है ना। उसका एक डाया होता है, वो डायमीटर अलग अलग रेंज का होता है, 60 मिलीमीटर का भी होता है, 120 मिलीमीटर का भी होता है। तो हर डाया के हिसाब से उसकी रेंज अलग होती है। उसके अंदर हम एक गोला डालते हैं, ठीक है ना, जिसको हम शेल बोल रहे हैं। तो उसी को कह रहे हैं मोटर शेल। तो एक मोटर शेल है जो कि फाइट कर रहा है, ठीक है ना, एक शेल को, जिसकी रेंज कितनी है 400 मीटर है। और इसकी स्पीड जो बता रहे हैं वो स्पीड कितनी बता रहे हैं, 85 मीटर पर सेकेंड। 85 मीटर पर सेकेंड में देख लेता हूँ कि यही चीज़ें गिवन है या नहीं है। उसकी जो स्पीड है वो है 85 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर है। आपसे क्या बताना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट। यहाँ पे सवाल में एक बात याद रखनी है, आपसे जो बातें पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए रिक्वायर्ड में कि उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। टाइम तो मालूम करना है, लेकिन कौन सा, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा टारगेट पर हिट करने के लिए। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर एक मोटर शेल बना देता हूँ, उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है ना। ये है एक मोटर शेल, ठीक है, और ये अपने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे ये फिट है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो शेल को जो अंदर डाला गया, तो जब ये फायर करता है तो फायर करने के बाद ये जाके हिट कर रहा है 400 मीटर के फासले पर। तो ये इसकी रेंज गिवन है, व्हाट इज़ दिस इज़ द रेंज, दैट इज़ 400 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी बता रहे हैं वो वेलोसिटी कितनी है, 85 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 85 मीटर पर सेकंड पे इसको फेंक रहे हैं। तो बताइए कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा इसको इस टारगेट पे हिट करने के लिए। मैक्सिमम टाइम दो किस्म का हो सकता है, या मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो आप एक बात याद रखेंगे, जब हम यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करेंगे तो एंगल 2 आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको पता है कि रेंजेज आर सेम एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन 2 एंगल्स आर एडेड एज सच द आंसर इज 90 डिग्री। जब 2 एंगल को हम ऐड करें और उसके नतीजे में आंसर क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो हम कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 और 60 ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या फिर आप समझ लो कि 75 और 15 ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। या फिर आप ये समझ लो कि 50 और 40 ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जो रेंज 50 डिग्री पर आएगा वही 40 पर, जो रेंज 60 डिग्री पर आएगा वही 30 डिग्री पर आएगा। तो इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो रेंजेस जो होते हैं वो सेम होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो जब हम यहाँ पे अगर हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो एंगल 2 आएगा, ठीक है ना। एक तो यहाँ से हम इस कंडीशन से निकालेंगे जो हमारे पास एंगल आएगा, फिर सेकंड एंगल निकालेंगे 90 माइनस करवा करके, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होता है, सेम होता है। तो 2 एंगल आएंगे, एक एंगल कम होगा, एक एंगल ज़्यादा होगा। तो अगर मैक्सिमम टाइम बोल रहा है तो हम ज़्यादा वाले एंगल को टाइम की कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, और अगर कम टाइम बोल रहा है तो हम कम वाले एंगल को इस्तेमाल करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम के लिए जो एंगल लेते हैं वो ज़्यादा वाला, और मिनिमम टाइम के लिए जो हम एंगल लेते हैं वो लेते हैं कम वाला। तो आपको क्या मालूम करना है, मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर मैं रेंज का फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है ना, तो रेंज का फार्मूला क्या बनेगा, एंगल वगैरह तो यहाँ पे कोई हमें गिवन नहीं है इस सवाल के अंदर। सवाल में लिखा हुआ है अ मोटर इज फायर्ड ग्राउंड लेवल 400 मीटर डिस्टेंस विद इनिशियल वेलोसिटी 85 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट। बताइए कितना टाइम लगेगा उसको हिट करने के लिए। तो रेंज गिवन है ना, तो रेंज का फार्मूला लगा देते हैं।
R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द रेंज। ठीक है, रेंज कितना है इसका 400 है, तो रेंज की जगह क्या आ जाएगा 400, जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9.8, वी नॉट स्क्वायर है 85 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं पुट करूँगा 85 का स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 85 का स्क्वायर। साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू को वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, ये आ गया हमारा साइन 2 थीटा। ठीक है ना। अब हम 400 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाई 85 का स्क्वायर, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 9.8 3920, यह आ गया 3920 डिवाइड बाई 85 का स्क्वायर, यह आ रहा 7225 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा है। तो ये अब ये क्या हो जाएगा 3920 डिवाइडेड बाई 722 ये आ रहा 0.542। तो साइन 2 थीटा जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.542। अब मैं 2 थीटा को इधर ही छोड़ देता हूँ, तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.542। तो यहाँ पर अगर आप साइन इनवर्स कैलकुलेट कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, जो भी वैल्यू आती है सपोज कर लेते हैं थीटा आ रहा है कितना x, कितना आ रहा है x, तो ये कितना हो जाएगा x बाई साइन इनवर्स 0.542 निकालेगा, उसकी वैल्यू x आ रही है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास थीटा का जो एंगल आ रहा है, मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि वो एंगल आ रहा है हमारे पास, अब मैं क्या नाम दे दूँ यहाँ पे x बाई 2 आ रहा है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि वो एंगल जो आ रहा है वो सपोज़ कर लेते हैं कि 15 डिग्री आ रहा है, सपोज़ कर लेते हैं, मैंने सपोज़ कर लिया कि वो एंगल कितना आ रहा है साइन इनवर्स 0.542। जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो सपोज़ कर लिया मैंने कि वो एंगल कितना आ रहा है 15 डिग्री। मेथड आपके सामने, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाओ x/2 करो, ठीक है ना, साइन इनवर्स 0.542 निकालोगे, वो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो x मैंने सपोज़ कर लिया है। सपोज़ कर लेते आपकी वैल्यू आ रही है 20 या 25 या 30 कुछ भी आ रही है, इसको 2 से आप क्या कर दोगे डिवाइड, तो आपके पास थीटा आ जाएगा। आप यहाँ से क्या करोगे, एक और आप सेकंड एंगल निकालोगे, नो फॉर सेकंड एंगल, नो फॉर सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल क्या हो जाता है थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका, जिसके बारे में बात कर रहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा कितना है 15, तो थीटा बार कितना आया 75 डिग्री, कितना आया 75 डिग्री। अब यहाँ पे देखो चेक करो, 2 एंगल आ रहा है, एक 15 एक 75, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। तो अगर यहाँ पे टाइम मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो मैक्सिमम वाला एंगल, अगर मिनिमम कह रहा है तो मिनिमम वाला एंगल। तो हमें तो कह रहे हैं टाइम मैक्सिमम, और ये टाइम कौन सा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फार्मूला क्या होता है t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा ओवर जी, 2v0 साइन थीटा ओवर जी। तो हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नो फॉर इसके लिए टाइम कैलकुलेट करना है कौन सा मैक्सिमम, तो फार्मूला लगा देंगे t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा ओवर जी। तो t इज इक्वल टू 2v0, ये हो गया 2v0 हमारे पास कितना गिवन 85, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 85। उसके बाद साइन थीटा कौन सा पुट करेंगे मैक्सिमम वाला जो कि थीटा बार है, तो यहाँ पे थीटा बार लगा दो, थीटा बार कितना 75, तो क्या आ गया साइन 75 डिवाइडेड बाई जी यानी कि 9.8। तो इससे आपके पास जो टाइम आएगा वो टाइम क्या होगा मैक्सिमम, जिसको मैं सपोज़ कर ले रहा हूँ y सेकंड आ रहा है। चूँकि कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 को 85 से मल्टीप्लाई करो, 75 निकालो, 9.8 से डिवाइड करो और ये है। अच्छा वो 75 और ये 15 भी जो है वो हमारा सपोजिशन है, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स 0.5 को जो क्या ले लिया है
वो एक्स के बराबर ले लिया, तो एक्स की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2014 का सवाल है, जिसमें हमने ये देखा कि एक मोटर शेल को जो फाइट किया गया 400 मीटर रेंज पे, जिसकी स्पीड जो है वो कितनी है 85 मीटर पर सेकंड है। तो आप ये बताएं कि मैक्सिमम टाइम वो कितना लेगा टारगेट पर हिट करने के लिए। तो मैक्सिमम टाइम के लिए मैक्सिमम एंगल, अगर यहाँ पे मिनिमम टाइम बोलता तो 2 एंगल हम निकाल चुके हैं। एक हमारे पास जो सपोजिशन है 15 डिग्री का है और एक कितना है 75 डिग्री का। तो मैक्सिमम टाइम के लिए 75 डिग्री पुट करोगे, और अगर मिनिमम टाइम पूछेगा तो कम वाला एंगल पुट करोगे। तो ये सवाल इस तरीके से आपका हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये 2014 का क्वेश्चन है। 2014 के बाद जो सवाल पूछ रहे हैं हमसे, जो अगले साल पास पेपर में हमसे पूछा गया है, वो सवाल क्या पूछ रहे हैं, अगला सवाल हम चेक कर लेते हैं। 2014 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ डाइवर लिफ्ट फ्रॉम अ टावर विद अ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ component of 7 meter per second and upward velocity component of 5 meter per second. Find the component of his velocity along the x and y axis after 1.5 सेकेंड। ये 2012 में सवाल आया हुआ है। सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपके सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वाला, अ डाइवर लिफ्ट फ्रॉम अ टावर विथ एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ component of 7 meter per second and upward velocity component of 5 meter per second. Find the component of his velocity along x and y axis after 1.5 सेकेंड। 2012 का सवाल है, ठीक है ना। अच्छा भाई, इस सवाल को ज़रा हम चेक करते हैं। डाइवर एक गोताखोर है जो कि लीप कर रहा है, मतलब बाउंस हो रहा है फ्रॉम ए टावर विद इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि v0x, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। टू 2014 का क्वेश्चन है, 2012 का सवाल है, 2014 हो चुका है, 2012 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आई डाइवर लिफ्ट फ्रॉम ए टावर। फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ये बना दिया इस तरीके से। यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, वो यहाँ से लीप करता है, उछलता है नीचे। फर्स्ट कर लेते हैं पानी है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से जंप करता है, ठीक है ना, तो एक इसका बता रहे अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है, अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये 2 वेलोसिटी बता रहे हैं। ये बता रहे हैं v0x और ये बता रहे हैं v0y। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसको हम इंडिकेट करवाते हैं v0x v0y से। ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है। कितनी बता रहे हैं, 7 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है और 7 मीटर पर सेकंड जो है हॉरिजॉन्टल है और 5 मीटर पर सेकंड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। एक 7 है और एक 5 है। आपको जो v0x गिवन है, गिवन में वो गिवन है 7 मीटर पर सेकंड और जो v0y गिवन है वो गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही है भाई। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड एंड अपवर्ड वेलोसिटी जो है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हिज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस आफ्टर 1.5 सेकंड। जब 1.5 सेकंड गुजर जाए, मतलब जैसे ही वो जंप करेगा, जंप करने के बाद 1.5 सेकंड जब गुजर जाएगा, तो आप बताइए वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो रिक्वायर्ड में क्या बताना है, vx बताना है यानी कि फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बतानी है उसकी, और vy उसकी बतानी है कि vy कितना होगा, विच आर द रिक्वायर्ड। ये यहाँ से जंप कर रहा है, जंप करने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, टाइम गुजर जाएगा 1.5 सेकंड का। जब ये जंप कर रहा है तो उसकी उस टाइम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है
और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो आप बताइए 1.5 सेकंड के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी फाइनल। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर हम सॉल्यूशन पर आते हैं तो आप यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक अजम्पशन अप्लाई होता है कि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कांस्टेंट रहती है, इसके अजम्पशन में। अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, वरना इसकी पूरी थ्योरी मेरी अपलोड है, थ्योरी की वीडियो चैप्टर नंबर 4 प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी। तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो जो v0x होगा वही vx होगा। तो vx के लिए अगर हम करते हैं फॉर vx तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए देयरफॉर जो v0x होगा वही क्या होगा, vx। तो इसका मतलब वो कितना होगा, 7 मीटर पर सेकंड। तो एक आंसर तो आपके पास आ गया। जो vx आ गया वो कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकंड। ये चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात करते हैं v0y के बारे में। तो v0y अगर हम कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं फॉर v0y, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। तो हमने बोला फॉर v0y का फार्मूला क्या है, v0y नहीं है, by है। by का फार्मूला होता है v0y माइनस gt, ये फार्मूला है इसका, v/= v0y माइनस gt। तो देखो फाइनल वेलोसिटी बतानी वर्टिकल v/v0y कितना गिवन है 5, यहाँ पे 5 आ गया, माइनस g 9.8 आ गया, ठीक है ना। और टाइम कितना गिवन है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। तो ये v हमारे पास कितना आ जाएगा 5 माइनस 9.8 को मल्टीप्लाई करा दो 1.5 से। तो 9.8 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 14.7। तो ये आ रहा 14.7, ठीक है। अब हम क्या करवा देंगे, इसको माइनस करवा देंगे, ठीक है। 5 माइनस करवा दो 9.7, लेकिन माइनस का कितना बचेगा 9.7 मीटर पर सेकंड। तो ये v बाई यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 9.7 आ रहा है मीटर पर सेकंड, माइनस का, माइनस साइन शोज द डायरेक्शन इज टुवर्ड द नेगेटिव बाई एक्सिस। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हम मैंने आपको ये सब जो अगर आप नया जो है आप मेरे चैनल पर जो है वो वीडियोस को देख रहे हैं तो ये चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज कर रही है कि नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ठीक है ना, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो उसके लिए मेरे थ्योरी को जाकर के आपको प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना पड़ेगा। क्योंकि इस चैप्टर नंबर 4 में न्यूमेरिकल आपका जब भी स्ट्रांग होगा जब आपकी थ्योरी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो थ्योरी जो है वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी आ रही है 1.5 सेकंड के बाद वो कितनी आ रही है 9.7 मीटर पर सेकंड, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ 7 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा 2012 का ये जो सवाल आया हुआ ये इसका सोल्यूशन, इसका आंसर है। अब इसके बाद 2012 के बाद जो अगला जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 के बाद, – 2012 के बाद जो सवाल आया हुआ है, एक और सवाल 2012 में 2 सवाल आए हुए हैं। लिखा हुआ एट व्हाट सूटेबल एंगल इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है ना, ये सवाल भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर जो है 7, एट व्हाट सूटेबल एंगल
इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। 2012 में भी ये सवाल आया हुआ है। अब ये सवाल थोड़ा सा अगर मैं नीचे ऊपर की तरफ चले आऊँ तो यही सवाल सेम एज इट इज़ सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो 2018 में भी ये सवाल पूछा हुआ है और 2018 के बाद ये सवाल हम चेक कर रहे हैं 2012 में। एट व्हाट एंगल इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स रेंज। तो ये सवाल मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो इस सवाल की वीडियो चूँकि मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, ठीक है ना, 2000 ऊपर जो लिखा हुआ 2018, तो अगर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें 2018 वाले न्यूमेरिकल में जब आप क्लिक करिएगा तो वहाँ से आपको इसका सोल्यूशन जो मिल जाएगा। तो मुझे इसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मैन हुज मास इज़ 80 kg व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर। द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, यह आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स ऑन अ मैन हुज मास इज़ 80 kg व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। 2011। अब यही सवाल बिल्कुल देखने आप 2021 में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैन हुज मास इज़ 64 kg व्हेन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। बस यहाँ पे कि सेंटीपिटल फोर्स पूछा है और साथ में यहाँ पे और क्या पूछ लिया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी पूछ लिया गया है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। तो इस तरीके के सवाल जो है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि 2011 में जो सवाल पूछा गया है वही सवाल 2011 का जो सवाल है वो 2021 में भी आया हुआ है। तो अगर आप मेरे 2021 वाले वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स के लिए FC का फार्मूला mv²/r और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या होता है v²/r, बस यही फ़र्क होता है। तो ये आप वहाँ से जाके देख लेंगे, कहाँ से, 2021 प्लेलिस्ट में जाएंगे 2021, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा जो 2021 में भी आया हुआ और 2011 में भी आया हुआ है। फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल क्या लिखा हुआ, अ मोटर शैल इज़ फायर्ड एट अ टारगेट 800 मीटर अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लॉन्च एंगल। 2009 का सवाल है, 2011 के बाद 2009 में सवाल आया हुआ है, देखें आपके स्क्रीन के ऊपर है ये सवाल नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ मोटर शैल इज़ फायर्ड एट अ टारगेट 800 मीटर अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लॉन्च एंगल। 2009 का सवाल है, ठीक है। वही बात कर रहे हैं मोटर शैल के बारे में जिसकी रेंज कम होती है, ठीक है ना, 70 मीटर से लेकर 9000 मीटर तक, ठीक है, और जो कि पोर्टेबल होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें जो हम शेल डालते हैं उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है ना, और रेंज भी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि रेंज का फार्मूला क्या होता है v0² sin 2θ। रेंज डिपेंड करता है स्पीड पे, एंगल पे, तो इसकी स्पीड भी कम होती है और ज़्यादातर हम इसके शॉर्ट रेंज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस सवाल के ज़रूर हम देखते हैं कि इस सवाल का सोल्यूशन किस तरीके से होगा। अ मोटर शैल इज़ फायर्ड एट अ टारगेट 800 मीटर अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। रेंज जो दिया हुआ वो 800 मीटर है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो इस सवाल को पहले मैं मिटा देता हूँ। ये सवाल आया हुआ कब है, 2009 का सवाल है। तो ये 2009 हो जाएगा, ठीक है। रेंज कितनी गिवन है उसकी, 800 मीटर, और साथ में क्या गिवन है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लॉन्च एंगल्स। तो रिक्वायर्ड में आप बताइए एंगल क्या होगा, एंगल थीटा कैलकुलेट करना है, तो एक से ज़्यादा एंगल होगा, चूँकि एंगल्स कह रहे हैं, तो एंगल्स में हम 2 एंगल कैलकुलेट करेंगे, एक थीटा और दूसरा
थीटा बार, यहाँ पे थीटा भी लिख दे रहा हूँ मैं, और थीटा बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ये गिवन आ गया इसका। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। रेंज का फॉर्मूला अगर हम लगा दें, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, और ये साइन 2 थीटा। रेंज कितना गिवन है बेटा 800, जी आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8, वी नॉट स्क्वायर कितना 100, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड पे लेकर आ जा रहा हूँ 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा साइन 2 थीटा। ठीक है ना। 800 को मल्टीप्लाई करवा देते 9.8 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 800 मल्टीप्लाई बाई 9.8, 7840, 7840। 100 का स्क्वायर कर लेंगे 10,000 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या है 7840 डिवाइडेड बाई 10,000, 0.784, और यहाँ पे वैल्यू क्या चल रही है साइन 2 थीटा, वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा साइन 2 थीटा। ये आ रहा है साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 0.784, 0.784। अब ये 2 थीटा इधर ही छोड़ दो, साइन को उधर ले जाओ, साइन इन्वर्स करवा दो 0.784, और 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स 0.784 में सपोज कर लेता हूँ क्या आ रहा है x, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा x/2। एक एंगल यहाँ से आ जाएगा। अब x/2 करोगे, फर्स्ट कर लेते हैं x की वैल्यू, सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू आ रही है 20, सपोज कर लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 20/2, तो ये कितना बनेगा 10 डिग्री, यानी कि पहला एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 डिग्री आ रहा है। क्या बोल रहा है, दोनों एंगल कैलकुलेट करिए, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द लॉन्च एंगल, क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो एक एंगल हमने निकाल दिया, सेकंड एंगल निकालने के लिए सेकंड एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग सेकंड एंगल फार्मूला फॉर सेकंड एंगल, तो फॉर थीटा बार, ठीक है, सेकंड एंगल फार्मूला, सेकंड एंगल, ठीक है, फार्मूला वो क्या है, अभी मैंने बताया था कि थीटा बार किसके बराबर होता है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस सब, ये जो हमारी सपोजिशन है कि थीटा कितना है 10, आप माइनस करवा दो, तो थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस 10 करवा दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, जो कि एक सपोजिशन है। आपको मेथड पता लग गया, आप वैल्यूज पुट करोगे आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी, सही है ना। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये हमारे पास ये जो सवाल था जिसमें हमें कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द लॉन्च एंगल, तो एक एंगल हमने फार्मूले से कैलकुलेट किया और दूसरा एंगल के लिए हमने क्या लगा दिया सेकंड एंगल फार्मूला लगा दिया, तो हमारे पास यहाँ सेकंड एंगल आ जाएगा। तो ये था हमारा 2009 में ये सवाल आया हुआ था। अब 2009 के बाद आगे प्रोसीड करते देखते हैं और क्या पूछा गया है। 2009 के बाद जो हमारा अगला सवाल है उसमें पूछा जा रहा है टू 2006 में सवाल आया हुआ है। 2009 के बाद डायरेक्ट 2006 में इसका सवाल आया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन का। कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड द सेंटीपिटल फोर्स ऑन अ मैन हुज मास इज 8 kg हु इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर गिवन दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 x.6 मीटर एंड द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 1 डे। तो ये 2006 में ये सवाल आया हुआ है। ये 2006 का, 2011 और 2021 ये सेम क्वेश्चन है। मैं सवाल आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा 2006 में जो आया हुआ है, ठीक है। 2006 का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स ऑन अ मैन, ये वाला सवाल है ना। यही सवाल 2011 में देख लो, 2011 में।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स ऑन अ मैन। यही सवाल फिर 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैन हुज मास इज 64 kg। तो बस मासेस चेंज कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो अगर इस न्यूमेरिकल को आपको सारे जो है वो सॉल्व करना है तो मेरा 2021 वाला जो वीडियो है वो जा करके आप देख लें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, 2021 वाला, 2011 वाला और 2011 के बाद यही सवाल 2006 में भी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो सवाल आया हुआ 2005 में, व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट 2005 का सवाल है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, सवाल देख लें पहले। 2005 क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर। रेंज बता रहे 0.8 मीटर, बहुत कम रेंज है, 1 मीटर भी कंप्लीट रेंज नहीं है, ठीक है ना। देखो लोकस्ट यहाँ से मुराद जो है वो एक मूवेबल पॉइंट होगा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। और लोकस उर्दू में टिड्डी को भी कहते हैं, ठीक है ना। जो ग्रास हॉपर होते हैं जो एक्चुअली में खेत में बागात में जो हमला करते हैं और सारा का सारा खेत जो है वो एक हफ्ते में चट करे आते हैं, वो भी टिड्डी कहलाते हैं, उनको भी लोकस कहा जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर। रेंज बता रहे 0.8 मीटर और एंगल बता रहे 55 डिग्री। तो बताइए कि टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी। व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस, 2005 का सवाल है। ये सवाल जो है वो आपको बुक में भी नज़र आएगा, सेम एज इट इज़ सवाल, ठीक है ना। तो क्या गिवन है, व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करने के लिए कह रहे हैं, टेक ऑफ स्पीड बताइए, यानी कि V0 कैलकुलेट करके बताएं इसका कितना होगा। व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री। एंगल कितना है, 55 डिग्री है और रेंज कितना बता रहे हैं कि 0.8 मीटर है। ये कंडीशन है। सॉल्यूशन की तरफ इसके आते हैं, रेंज का फार्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। V0 कैलकुलेट करना है। अगर हम रेंज का फार्मूला लगाएं तो रेंज का फार्मूला क्या है बेटा, V0 स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा विच इज़ द फार्मूला ऑफ द रेंज। अब मेरे रेंज हमें कितना गिवन है 0.8, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0.8 सीधा सीधा G मल्टीप्लाई करवा देंगे इधर, तो ये 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। V0 स्क्वायर हमें ये कैलकुलेट करना, तो ये V0 स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लाके मैंने डिवाइड करवा दिया। साइन 2 थीटा कितना गिवन है 55 डिग्री, तो मैंने पुट कर दिया 55, सही है। अभी क्या हो रहेगा 0.8 मल्टीप्लाई में 9.8, ठीक है। (0.8 मल्टीप्लाई बाई 9.8 7.84। तो V0 स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.84 ऊपर की तरफ, और नीचे क्या है साइन 255, तो ये हो गया साइन 2 को जब 55 से मल्टीप्लाई करोगे 110 आ जाएगा 110, ठीक है। तो ये V0 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 110 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर गिवन है सवाल में। इसमें अगर आप सवाल में देखेंगे तो ये सवाल में ये वैल्यू जो वो आपको गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है कि आप क्या ले लीजिए कि साइन 110 जो बराबर है 0.9397 0.9397 ये वैल्यू गिवन है साइन 110 की। ऊपर क्या 7.84 डिवाइड बाई क्या करवा दूंगा 7.84 डिवाइडेड बाई 0.9397 तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.343। V0 स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 8.343, टेकिंग रूट टू बोथ साइड कर लेंगे, है ना, टेकिंग रूट टू बोथ साइड। तो यहाँ पे V0 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, V0 बचेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा 8.343 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट। अब इसका रूट ले लेते हैं 8.343 का रूट
तो अगर इसका हम रूट लेते हैं, रूट 8.343, रूट 8.343 2.88, तो उसकी जो स्पीड होगी लोकस की वो कितनी होगी 2.88 मीटर पर सेकंड। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द लोकस। क्वेश्चन जो आया हुआ है ये किस में आया हुआ है 2005 में। कब आया हुआ है 2005 का ये आपके पास सॉल्यूशन है। व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड रेंज इज 0.8 मीटर। तो टेक ऑफ स्पीड कैलकुलेट करना था, रेंज का फार्मूला लगाया, ठीक है ना, वी नॉट को सेपरेट कर लिया, सारी वैल्यू पुट की, वी नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.88 मीटर पर सेकंड, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन 2005 विच इज़ अपेयर्ड इन द फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन बोर्ड। पास पेपर का ये जो हमारे पास सॉल्यूशन हम सॉल्व कर रहे हैं। जो बच्चे भी मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है वो घर बैठे ऐसी जो है वो इन्फॉर्मेशन और वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, चाहे वो ईकेट एमकेट के पास पेपर हो, और अगर आपका कोई कंसर्न हो कि सर ये सवाल सॉल्व करके दिखा दें तो मैं उसकी वीडियो भी बना करके अपलोड कर दूँगा। तो उससे पहले क्या कर लें कि सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बर वक्त जो है वो सारी वीडियोज़ जो है वो मौसूल हो रही हो, नोटिफिकेशन आ रही हों कि आखिर हम फिज़िक्स में अभी किस तरीके के सवालात को जो वो सॉल्व कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं पास पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो ये सारी वीडियोज़ मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको सही तरीके से देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा जो सवाल पूछ रहे हैं वो कौन सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 2005 के बाद 2005 का भी हल हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पॉसिबल एंगल टू हिट अ टारगेट बाय अ मोर्टर शेल फायर्ड एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड आर 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द टारगेट। ठीक है, 2 पॉसिबल एंगल टू हिट अ टारगेट बाय अ मोर्टर शेल फायर्ड बाय एन इनिशियल स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकंड आर 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। ये सवाल मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप सवाल देखें तो आपको चीज़ें साथ सही कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 12, 2 पॉसिबल एंगल टू हिट अ टारगेट बाय अ मोर्टर शेल fired by initial velocity of 98 meter per second are 15 degree and 75 degree, calculate the range of the projectile and the minimum time required to hit the target। दो चीज़ें मालूम करनी है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। ये सवाल है 2004 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2004 का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 2004, टू 2004 में सवाल आया हुआ है। सवाल में क्या कह रहे हैं, 2 पॉसिबल एंगल हिट अ टारगेट बाय मोटर शेल। 2 पॉसिबल एंगल गिवन है, एक गिवन है θ1, एक गिवन है θ2। अब ये देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक 15 डिग्री है, एक 75 डिग्री है। आप ये बात याद रखना, दोनों एंगल चाहे 15 पे निकालो चाहे 75 पे निकालो, दोनों पे आपका रेंज सेम आएगा, चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों बन रहा है, चूँकि 75 में 15 ऐड करोगे आंसर आएगा 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स के ऊपर रेंज सेम होते हैं। कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द टारगेट। दो चीज़ें मालूम करनी है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मिनिमम टाइम। तो अगर हम रिक्वायर्ड में देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो रेंज चाहिए और दूसरी बात टाइम चाहिए। लेकिन टाइम कौन सा, मिनिमम। तो छोटा सा क्या लिख देंगे, मिनिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दिस आर दी रिक्वायर्ड। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है ना, रेंज इनिशियल स्पीड वगैरह को देख लेता हूँ गिवन है या नहीं है सवाल में कुछ। हाँ, हिट अ टारगेट बाय शेल, इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो गिवन है 98 मीटर पर सेकंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है
जो हमें वी नॉट गिवन है वो गिवन है 98 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ आए, अगर मैं रेंज का फार्मूला लगाता हूँ, फॉर रेंज आर का फार्मूला, तो क्या होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। देखो रेंज बताने के लिए चाहे आप एंगल ये वाला पुट करो चाहे ये वाला पुट करो, दोनों पे रेंज सेम आएगा। मैं एक पे निकालता हूँ, आप दूसरे पे निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। तो रेंज का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर, यानी कि वी नॉट मैं ले रहा हूँ कितना 98 गिवन है, 98 का स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना गिवन है 15 डिग्री, मैंने 15 ले लिया, ठीक है। और इसके बाद डिवाइड बाय नीचे क्या होगा जी, यानी कि 9.8, ठीक है। तो ये आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रेंज किसके बराबर हो जाएगा, 98 का स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन 2 15 था, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30 और साइन 30 होता है 0.5, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.5। 98 का स्क्वायर कर लेते हैं कि 98 का स्क्वायर क्या आ रहा है, $98 का स्क्वायर 9604, तो ये आ गया 9604, ये 0.5 हो चुका है। मैंने बता दिया कि साइन 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30, साइन 30 0.5 होता है, और ये नीचे क्या 9.8। तो जो आंसर है हमारा उसको मल्टीप्लाई करवा देते 0.5 से, जो भी आ रहा है उसको डिवाइड करवा देते किससे 9.8 से, तो आ गया 490। तो जो रेंज आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है 490 मीटर। तो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी 490 मीटर। जो रेंज आ रही है हमारे पास वो कितनी है 490 है। ये जो 15 डिग्री हमने रख के सॉल्व किया, देखो मैंने 15, आप 75 रख के सॉल्व कर लो, यही रेंज आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो रेंज में हम एंगल कोई सा ही पुट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या बोला मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम के लिए याद रखना मैंने समझाया था, मिनिमम टाइम तो मिनिमम एंगल, मैक्सिमम टाइम तो मैक्सिमम एंगल। तो मिनिमम एंगल कितना है 15 है ना। अब हम कर देंगे 9 फॉर किसके लिए, 9 फॉर टाइम, कौन सा वाला मिनिमम, मिनिमम टाइम के लिए क्या एंगल होना चाहिए। तो टाइम मिनिमम, टाइम का फार्मूला क्या होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का 2v0 साइन थीटा ओवर जी, दो एंगल है थीटा 1 थीटा 2, हम कौन सा ले रहे हैं मिनिमम टाइम के लिए थीटा 1। अगर यहाँ पे लिखा होता मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करिए तो ये वाला एंगल लेते हैं हम 75 डिग्री, अगर ये लोगे तो गलत हो जाएगा। अभी क्योंकि बोल रहा है कि मिनिमम टाइम तो हम 15 लेंगे, अभी 75 लोगे तो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो टाइम मिनिमम इज इक्वल टू 2v0 हमारे पास कितना गिवन है 98, ये 98 आ गया। फिर उसके बाद साइन थीटा 1 कितना है 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है 9.8, ठीक है। ये 9.8 1 था, ये 9.8 10 था, ठीक है। 98 हो गया, 10 को मल्टीप्लाई करो तो 2 से, ये 20 हो गया। तो ये टाइम मिनिमम जो है हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 20 हो गया। और साइन 15 निकाल लो, साइन 15 अगर मैं इसमें चेक करता हूँ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा साइन 15 0.2588, यह आ जाएगा 0.2588। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 20 से, मल्टीप्लाई बाई 20 तो 5.17। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है मिनिमम टाइम, तो जो कम से कम टाइम लगेगा उसको हिट करने में वो कितना लगेगा 5.17 सेकेंड, विच इज़ द रिक्वायर्ड टाइम टू हिट द टारगेट इन द मिनिमम टाइम। अगर मैक्सिमम टाइम बोलता आप एंगल कितना पुट करते 75 डिग्री, मिनिमम टाइम बोल रहे तो कम वाला एंगल, मैक्सिमम टाइम बोले तो मैक्सिमम वाला एंगल, सही है ना। तो ये था हमारा 2004 में ये सवाल आया हुआ था जिसका हमने सोल्यूशन देखा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने तकरीबन सारी वीडियोस जो बनाई हुई हैं उसमें एक वीडियो के अंदर एक ही एयर का जो है वो न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किया है, लेकिन अब जो है मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर जो है वो तकरीबन 10-12 न्यूमेरिकल जो है वो अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 के 2021 का अलग वीडियो मिलेगा आपको पास पेपर का, 2018 का अलग मिलेगा, 2017 का अलग मिलेगा, 2019 का अलग मिलेगा।
लेकिन 2017 के बाद से मैं कंटिन्यूसली जो है वो एक साथ वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो एक ही वीडियो में आपको तकरीबन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 2004 का भी हो गया। 2004 के बाद 2002 प्री मेडिकल में सवाल आया हुआ है। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। लिखा हुआ है, अ प्लेयर थ्रो द बॉल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस रीच बाय द बॉल assuming the ball is caught at the same height at which it was released, compute the angle of उसके बाद लिखा हुआ है if he wishes to throw the ball half the maximum distance in the shortest possible time, compute the angle of elevation। 2002 प्री मेडिकल। सवाल आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, a player throw the ball at the initial velocity of 13 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, रीच बाय द बॉल अज्यूमिंग द बॉल इज काउट एट द सेम हाइट एट विच इट वॉज रिलीज्ड, ठीक है ना। इफ़ ही विशेज टू थ्रो द बॉल हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है ना, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कंप्यूट द एंगल ऑफ एलिवेशन। 2002 प्री मेडिकल। क्वेश्चन नंबर 13 2002 प्री मेडिकल का सवाल है। तो इस सवाल में सोल्यूशन पे अगर हम जाते हैं, अ प्लेयर थ्रो द बॉल एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर जो है एक बॉल को फेंक रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस रीच बाय द बॉल। बताइए वो बॉल कितनी दूर तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि आपसे रेंज पूछ रहे। जैसे मार्कर है, मैंने इसको बहुत दूर तक फेंका, ठीक है ना, अपनी फुल ताकत से इसको बहुत दूर फेंका, तो इसकी रेंज होगी। तो हमें पहले रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस के माने क्या है, रेंज। अज्यूमिंग द बॉल इज काउट एट द सेम हाइट एट विच इट वॉज रिलीज्ड। और ये सपोज़ कर लेते हैं कि बॉल को जहाँ पर जितने हाइट से फेंका गया उतनी हाइट पे पकड़ा जा रहा है। तो रेंज के लिए कंडीशन ये होती है कि जिस हाइट से उसको हम फेंक रहे हैं उसी हाइट पे जाके वो स्ट्राइक करे, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इतनी कहानी सुनाने का मतलब ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सीधा सीधा ये आपको रेंज बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इफ़ ही विशेस टू थ्रो द बॉल हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस। अब वो दोबारा क्या चाहता है कि पहले जितने दूर फेंका था अब उसका हाफ फेंके, मतलब पहले जो उसकी रेंज आई थी, फर्स्ट गलत 100 मीटर आई थी, अब वो चाह रहा है कि 50 मीटर पे थ्रो करे, ठीक है ना। तो बताइए इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कंप्यूट द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल कितना होगा। इफ़ ही विशेस टू थ्रो द बॉल हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज देन कंप्यूट द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करके बताइए। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट मरतबा जब उसने बॉल को थ्रो किया था तो कितनी दूर फेंका था, उसकी रेंज थी क्या, फिर हम उसका हाफ निकाल सकते हैं। कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सवाल को देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। अ प्लेयर थ्रो द बॉल विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस रीच बाय द बॉल। बताइए उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि आर मैक्स कैलकुलेट करके बताइए, यानी कि मैक्सिमम रेंज बताइए कितना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ द बॉल इज काउट एट द सेम हाइट एट विच इट वॉज रिलीज, इफ़ ही विशेस टू थ्रो द बॉल हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। ये कंडीशन गिवन है एज़ पर कंडीशन, यहाँ पे हम डाटा में मेंशन कर देंगे एज़ पर कंडीशन। ये बात की कंडीशन है जो अप्लाई होगी। वो कंडीशन क्या है कि जो आर है, इफ़ यू विश टू थ्रो द बॉल हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, ये कंडीशन गिवन है। तो आप बताइए कंप्यूट, ये ए में ये मालूम करना है और बी में क्या मालूम करना है, कंप्यूट द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बताइए एंगल कितना होगा, ये सवाल है, सही है। अब इसका सॉल्यूशन हम चेक करते हैं, ज़रा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। स्पीड गिवन है ना, इनिशियल स्पीड, और बोल रहा था क्या कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो। तो पहले मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर आर मैक्स, आर मैक्स का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। ये फार्मूला है मैक्सिमम रेंज का। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना पुट करते हैं, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर रेंज का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आर का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, साइन 2। अब एंगल की जगह आपको क्या पुट करेंगे, 45, चूँकि रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री के। तो 2 को अगर 45 से मल्टीप्लाई करोगे 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये वाला फैक्टर गायब हो जाएगा, साइन 90 पूरा क्या हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ये बनता है
वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। तो ये हो जाएगा आर मैक्स कि मैक्सिमम रेंज उसकी है कितनी, वी नॉट स्क्वायर 36 है, तो 36 का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर डिवाइड बाय जी। जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो ये 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइड बाय 9.8 करते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर 1296, इसको हम डिवाइड करा देंगे 9.8 से, 9.8 132.244। तो आर मैक्स आ रहा है हमारे पास 132.244 मीटर। ये उसकी मैक्सिमम रेंज है। एक यहाँ पे मैं डायग्राम भी इसमें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पास एक बॉल है, ये थ्रो करता है इसको, ठीक है, ये यहाँ पे जाके हिट करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मैक्सिमम रेंज है आर मैक्स। ये वाला फासला वो कितना है 132.244 मीटर। ये हमने मालूम कर लिया आर मैक्स, ये आ चुका है। अब सवाल में आगे कंटिन्यू करें, क्या बोल रहे ज़रा सुनो। इफ़ ही विशेस टू थ्रो द बॉल हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। अगर अब यही बच्चा क्या चाहता है कि इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं ये, अब ये थ्रो करना चाह रहा है यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो बताइए ये एंगल कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एंगल। सही है ना। तो हम आगे चलते हैं, हम लगा देते हैं एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमने गिवन दैट में मेंशन लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर मैक्स। ये सी कंडीशन है, आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर मैक्स। अब देखो आर मैक्स पता है ना हमें 132.244, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पुट कर दें कि आर कितना हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम कितना था 132.244। इसको अगर हम डिवाइड करवा दें, जो हमारा आंसर है 132, मैक्सिमम रेंज को 2 से डिवाइड करवा दें, डिवाइडेड बाई 2, 66.122, ये आ रहा है 66.122 मीटर। तो ये बनेगा रेंज कब, जब वो थ्रो करना चाहेगा मैक्सिमम का हाफ, यहाँ से यहाँ तक था 132.244, उसका हाफ कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर दिया, कंडीशन अप्लाई किया, हमारे पास आ रहा है 66.122। इसका मतलब यहाँ तक जो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो ये आ रही है 66.122 मीटर। अब बताइए एंगल कितना होगा, अगर यहाँ तक वो फेंकना चाहता तो एंगल कितना होगा। तो रेंज का फार्मूला दोबारा अप्लाई करवा देंगे हम। नो फॉर एंगल क्या लिखेंगे, नो फॉर थीटा, एंगल बताना है, ठीक है। तो आर का फार्मूला क्या होता है बेटा, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। रेंज कितना है, अब ये रेंज है 66.122, जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट हमें गिवन है 36, ये नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 36 का स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा साइन 2 थीटा। अब 66.122 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9.8 से, तो 66.122 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9.8 से, तो आ रहा है 647.995 और नीचे 36 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर 1296। ये हमारे पास क्या है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 647.995, डिवाइड करवा देंगे इसको किससे हम 1296 से, ठीक है ना। तो ये आ रहा 0.499, तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.49, हम इसको 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। बात देखिए 0.49 आया, 0.5 है। अब 2 थीटा इधर ही छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5। साइन इनवर्स 0.5 जब आप निकालोगे ना, इसका आंसर आएगा 30, ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ऊपर 2 थीटा की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री, जो 2 थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो अब थीटा कितना हो जाएगा 30/2, तो थीटा कितना हो गया बेटा 15 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एक एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होता है, तो मैंने निकाल दिया फॉर सेकंड एंगल भी। अगर मैं सेकंड एंगल निकाल दूँ फॉर सेकंड एंगल, तो थीटा बार किसके बराबर होता है 90 माइनस थीटा, तो थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा कितना 15, तो थीटा बार आंसर आ जाएगा 90 माइनस 15 करवा दोगे 75 डिग्री। तो ये दूसरा एंगल आ गया। तो 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये सवाल अगर मैं आपको शुरू ही में इसका आंसर बता देता तो इसकी थ्योरी भी मेरे आपको जो है वो मेरे चैनल पे चैप्टर नंबर 4 प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, तो उसमें आपको ये बात मिल जाएगी कि, या फिर आपको एक वीडियो मिल जाएगी स्पेशल केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, थंबनेल बना हुआ है स्पेशल केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उस पर जाके आप चेक करना। ये बात मैंने प्रूफ करके दिखाई है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होता है सेम होता है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होता है। और दूसरी बात क्या, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज लाई करता है 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे, ये बात भी मैंने प्रूफ करके दिखाई भी है। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज का हाफ जो होगा वो कितने एंगल पे होगा हमेशा 15 डिग्री या 75 डिग्री पे, चाहे उसकी स्पीड कुछ भी हो। तो ये हमारा था 2004 में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, सॉरी 2002 प्री मेडिकल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2002 प्री मेडिकल का क्वेश्चन है, प्री मेडिकल लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सवाल आया हुआ है 2002 प्री मेडिकल में, जिसका आंसर और सॉल्यूशन कंप्लीट आपके सामने। मैक्सिमम रेंज मालूम किया पहले, फिर वो कह रहा था क्या कि इफ़ ही विशेस टू थ्रो द बॉल हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, तो उसका हाफ निकाला, उसका हाफ जो आ रहा था वो कितना आ रहा था हमारे पास 66.122 मीटर। अगर इतनी दूर फेंकना चाहता तो एंगल कितना होगा, तो उसके लिए हमने काम किया और एंगल निकाल दिया 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो ये था हमारा 2002 प्री मेडिकल में ये क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। दो 2002 के बाद जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, an artillery cannon is pointed upward at an angle of 35 degree with respect to the horizontal and fires a projectile with an initial velocity of 200 meter per second. If the air resistance is negligible, find the maximum height reached by the projectile, the range of the projectile। क्वेश्चन नंबर है ये जो सवाल आया हुआ है 1998 में, 2002 के बाद डायरेक्ट 1998 में 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस सवाल को ज़रा मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ज़रा चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नज़र आया। An artillery cannon is pointed upward at an angle of 35 degree with respect to the horizontal, ठीक है ना, and fires a projectile with an initial velocity of 200 meter per second. If the air resistance is negligible, find the, दो चीज़ें मालूम करनी है, maximum height reached by the projectile and the range of the projectile। 1998 का क्वेश्चन है। सवाल देख लिया बेटा, अभी सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो 2002 के बाद ये जो सवाल आया हुआ है अब 1998 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीधे मिटा देता हूँ। नाइनटीन 1998 सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं। एंगल जो बता रहे हैं 35 डिग्री बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, और स्पीड बता रहे हैं 200 मीटर पर सेकंड। तो दो चीज़ें पहले हम लिख लेते हैं कि एंगल कितना गिवन है 35 डिग्री, और जो स्पीड गिवन है वो 200 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं। ऐसे ही है, हाँ भाई ऐसे ही है। इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट और रेंज बताइए, दो चीज़ें बतानी है।
तो एक चीज़ बतानी है, मैक्सिमम हाइट, यानी कि जो उसकी हाइट होगी, हाइट मैक्सिमम वो क्या होगी, और रेंज बतानी है कि रेंज क्या होगी। ये दो चीज़ें बतानी, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पहले किसके लिए करते हैं, हाइट के लिए। फॉर हाइट सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। फॉर हाइट, कौन सी हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये फार्मूला मैक्सिमम हाइट का। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 स्क्वायर 200 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन के ऊपर स्क्वायर, थीटा कितना है 35 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2g, तो 2 और ये 9.8। तो यह रहेगा हाइट मैक्सिमम 200 का स्क्वायर करोगे 4, 2 का स्क्वायर 4 और 0, ये 4 टाइम 0 हो जाएगा। साइन 35 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले साइन 35 निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि पहले साइन 35 का आप साइन 35 निकालो, साइन 35 0.573 यार 0.573, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 0.573 यार 0.328, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आ रही है, साइन पहले 35 निकाला, जो भी आया इसको स्क्वायर ले लिया, तो उसके पास हमारे पास आंसर आ रहा है 0.328 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8, ये हो जाएगा 19.6, ठीक है। 0.328 जो हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4000 से, मल्टीप्लाई बाई 40,000 सॉरी, जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड बाई 19.6, तो 670.733 ये आंसर आ रहा है, 670.733 मीटर। तो ये आगे इसकी मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, ये आगे मैक्सिमम हाइट। अब क्या मालूम करना है, इसका रेंज। तो रेंज का फार्मूला लगा दो, नो फॉर आर, ये बहुत सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नो फॉर आर, तो आर का फार्मूला क्या है बेटा, V0 स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो आर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर 200 का स्क्वायर डिवाइड बाई जी, यानी कि 9.8, और उसके बाद ये साइन 2 थीटा, 2 थीटा कितना है 35 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे 35, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर 40,000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9.8, और साइन 2 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 70 हो जाएगा, तो साइन 70 निकालना पड़ेगा। 2 35 से मल्टीप्लाई हो के 70, और हम क्या निकाल लेंगे साइन 70, तो साइन 70 जो आएगा हमारे पास, साइन 70 0.9396, ये आ रहा है 0.9396, इसको मल्टीप्लाई करा तो 40,000 से, मल्टीप्लाई बाई 40,000, जो भी आ रहा है उसको डिवाइड करवा दो किससे, 9.8 से, 9.8, तो ये आ रहा है 3835.48। तो रेंज जो हमारे पास आ रही है 3835.48 मीटर। तो विच इज़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। ये मैक्सिमम हाइट आ गया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, अगर बाय मिस्टेक कोई गलती हो रही हो, सारे काम मैं अकेले ही कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो आप सारी वैल्यूज़ को दोबारा से सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करने के दौरान, अगर वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हो तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है। 40,000 को मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड करा दे 9.8 से, तो आर हमारे पास क्या आ रहा है 3835.48 मीटर, विच इज़ द रिक्वायर्ड रेंज एंड दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन ये कब आया हुआ 1998 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज पुट की आपके आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, 1998 के बाद क्या सवाल पूछ रहे हैं। के बाद जो अगला सवाल है
वो है A string 1 meter long would break when its tension is 69.6 Newton. Find the greatest speed at which the ball of mass 2 kg can be whirled with the string in a vertical circle. 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल दिखा रहा हूँ, आपको ज़रा चेक करिएगा। A string 1 meter long, ये सवाल आ रहा है। A string 1 meter long, क्वेश्चन नंबर 15 नज़र आया। वुड ब्रेक व्हेन इट्स टेंशन इज 69.6 न्यूटन, टूट जाएगा अगर टेंशन इतना हो जाए। फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड एट विच द बॉल ऑफ मास 2 kg कैन बी वाइल्ड विद द स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्किल। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एक मास जो है, ठीक है ना, 2 kg का, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ बांध करके वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं। वर्टिकल सर्किल ये कहलाता है। जैसे फ़ैन घूम रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल सर्किल है, अगर कोई चीज़ यूँ घूम रही है तो वो वर्टिकल सर्किल है, ठीक है ना। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में ऊपर का फ़ैन हॉरिजॉन्टल सर्किल है और उसके पीछे फ़ैन लगा होता है वो वर्टिकल सर्किल होता है। तो क्या लिखा हुआ है, A string 1 meter long would break when its tension is 69.6 न्यूटन। 1 मीटर लॉन्ग है और टेंशन कितना है, 69.6 न्यूटन। तो इस बात को हम वैसे ही मेंशन कर देते हैं जो बातें लिखी हुई हैं। टेंशन इज द फोर्स, ठीक है। टेंशन क्या है, फोर्स है जो किसी भी सर्कुलर पाथ में प्रोड्यूस होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह कर। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। किसी धागे से बांध कर किसी बॉडी को हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं तो जब तक स्ट्रिंग में खिंचाव है जब तक वो घूमेगा, खिंचाव ख़त्म वो घूमना ख़त्म, सही है। तो जो टेंशन बता रहे हैं एक्चुअली में वो एक सेंटीपिटल फोर्स है जो कि उसके सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। 69.6 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। टेंशन इज द सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे इस केस में हम टेंशन को क्या लेंगे, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर लेंगे, ठीक है। 1 मीटर लॉन्ग है, 69.6 न्यूटन उसकी जो टेंशन है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटीपिटल फोर्स which is actually responsible to rotate the body in a circular path, that is why it is called the centripetal force। और सेंटीपिटल फोर्स की वजह कर स्ट्रिंग के ऊपर जो खिंचाव है उसी को हम क्या कह रहे हैं, टेंशन। फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड एट विच द बॉल ऑफ मास 2 kg कैन बी वाइल्ड विद द स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्किल, ठीक है। लेंथ 1 मीटर है, मास 2 kg है, तो लेंथ भी लिख लेते हैं हम। लेंथ जो कि एक्चुअली में रेडियस के बराबर होगा वो कितना है, 1 मीटर है। और जो मास बता रहे हैं वो मास कितना बता रहे हैं, 2 kg है। आप क्या बता दें, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड बतानी है ना उसकी, मैक्सिमम स्पीड, तो v मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सवाल में जो बात बता रहे हैं ना कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्किल में, इस तरीके से बॉडी जो है वो घूम रही है सर्कुलर पाथ में वर्टिकल सर्किल में। ये इसका सेंटर है, तो अगर ये यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यह क्या बनेगा, रेडियस। तो लेंथ एक्चुअली में रेडियस बन जाएगा 1 मीटर का। तो ये 1 मीटर का एक्चुअली में क्या है, ये रेडियस है इसका, सही है। मैक्सिमम स्पीड पता नहीं कि यहाँ पे इसकी स्पीड या यहाँ पर इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी। तो सॉल्यूशन पे अगर हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, तो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv²/r। सवाल में कहीं पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोला, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो आप ये बात याद रखिएगा, जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है वो टेंशन गिवन है आपको, वो कितना गिवन है, 69.6 न्यूटन। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल। तो एक्चुअली में आपको ये 69.6 सेंटीपिटल फोर्स ही गिवन है। अब आप इसको भले सेंटीपिटल फोर्स हटा दो, ठीक है, मालूम क्या करना है, v। तो टेंशन कितना गिवन है, 69.6, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 69.6। r 1 मीटर है बेटा, 1, तो r इधर आगे 1 से मल्टीप्लाई हो गया। v² को इधर ही छोड़ देते हैं, मास इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। मास कितना है, 2 kg, तो नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट ले लेंगे, 69.6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 69.6 डिवाइडेड बाई 2, 34.8, ठीक है। अब इसका रूट ले लेते हैं। जब इसका रूट लेते हैं 34.8 का, तो रूट 34.8 5.899। तो सबसे पहले v² की वैल्यू क्या आ रही है, v² की वैल्यू आ रही है 34.8, ये v² आया है मैक्सिमम स्पीड, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में।
अब हम इस पर क्या कर देंगे, टेकिंग रूट टू बोथ साइड, टेकिंग रूट टू बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इस पर क्या लगेगा, रूट, और 34.8 में भी क्या लगेगा, रूट। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5.899। तो v की जो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो v कितना आ रहा है, 5.899 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे छोटा सा क्या लगा देंगे, मैक्सिमम स्पीड। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg विच इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ टेंशन ऑफ 69.6 न्यूटन। तो होपफुली ये आपको बात समझ में आ रही होगी, और सारी वीडियोस, सारे जो पास पेपर के न्यूमेरिकल्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वन शॉट वीडियो बन रहा है पास पेपर चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हम 2017 के बाद से 2019 से 2017 मैंने पहले बता दिया कि मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं वन शॉट बना रहा हूँ 2016 से लेकर के 1998 तक पहुँच चुका हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद भी कुछ वीडियोज़ हैं और कुछ क्वेश्चन भी बाकी हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो अगला सवाल आया हुआ है, वो सवाल आया हुआ है, ये हमारा सवाल कब आया हुआ था, 1998। ये सवाल था 1996 का, जो अभी हमने सॉल्व किया है। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे 1990 का, ठीक है। तो ये सवाल कब का था, 1996 का, जो हमने अभी सॉल्व किया है, 1996 नॉट 1998। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, ये 1996 का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अगला सवाल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, जो सवाल कब आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1995 का क्वेश्चन है, जो अब अगला सवाल हम करने के लिए जा रहे हैं। लिखा हुआ है, अ मोटर शैल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 490 मीटर अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लॉन्च एंगल, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। तो अगर आप अभी तक मेरे सारे वीडियोज़ को देखते हुए आ रहे हैं तो ये 1995 का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एक मोटर शैल है जिसको फाइट किया गया ग्राउंड लेवल टारगेट में, रेंज गिवन है 490 मीटर, तो रेंज 490 ले लो। उसके बाद आगे क्या करो, विद वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वी नॉट की वैल्यू गिवन है 98 मीटर पर सेकंड, ये ले लो। उसके बाद क्या लिखा हुआ, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लॉन्च एंगल, दो थीटा मालूम करके बताइए, एक थीटा 1 दूसरा थीटा 2, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। मैंने अभी आपको मिनिमम टाइम मैक्सिमम टाइम दोनों निकाल के दिखाया। दो एंगल आएगा, रेंज का फार्मूला लगाओगे, दो एंगल आएगा, एक थीटा 1 दूसरा थीटा 2। थीटा 2 कैसे आएगा, सेकंड एंगल का फार्मूला लगा देना, ठीक है ना, थीटा बार इक्वल टू 90 माइनस थीटा, उससे सेकंड एंगल आ जाएगा। अब मालूम करने क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। मिनिमम टाइम के लिए मैंने बताया कम वाला एंगल, अगर आप दो एंगल कैलकुलेट करोगे उसमें एक कम आएगा एक ज़्यादा आएगा, तो जो कम वाला आएगा उसमें टाइम मिनिमम, जो ज़्यादा वाला आएगा उसमें टाइम मैक्सिमम। तो ये 1990 जो आपका 5 में जो सवाल आया हुआ है वो आप आराम से जो है उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 100 मीटर। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 100 मीटर हाई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, बताइए ज़मीन पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, एंड हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और वो कितनी दूर जाके ज़मीन से टकराएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम चेक करेंगे, जो 1990 में सवाल आया हुआ है। इससे पहले वाला सवाल 1995 का था, जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब 1995 के बाद जो क्वेश्चन है अगला वो 1990 का है। 1990 में ये सवाल आया हुआ, 1990 में। तो इस सवाल को ज़रा देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये सवाल आ रहा है 1990। नज़र आया, क्वेश्चन नंबर 17, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, फिर हाई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, बताइए ज़मीन में पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और बताइए क्लिफ से वो कितनी दूर तक जा कर के ज़मीन से टकराएगा। 1990 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 17, ठीक है ना। इसको ज़रा देखते हैं किस सवाल में सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई इसमें, कि सवाल को भी चेक कर लेते हैं। उन्नीस 1990 में ये सवाल आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1990,
लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ वी नॉट एक्स, ठीक है ना, साफ बोल रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वी नॉट एक्स 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, ठीक है। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, बताइए ज़मीन में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बताइए पहले आप कि उसको ज़मीन में पहुंचने में क्या टाइम रिक्वायर्ड होगा और वो ज़मीन से कितनी दूर जा कर के टकराएगा, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं, क्लिफ है, ये है क्लिफ, यहाँ से एक बॉल को फेंका गया, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, ये बॉल को थ्रो करता है, ठीक है। बॉल यहाँ रह के ज़मीन से टकराती है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। तो बताइए यहाँ से इसका फासला क्या बनेगा, x कितना होगा, व्हाट शुड बी द x, ठीक है। और यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, ये टाइम भी मालूम करके बताएं, ठीक है। बिल्डिंग क्लिफ की हाइट वगैरह देख लेते, शायद हाइट वगैरह गिवन है या नहीं है। तो 100 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। जो उसकी हाइट गिवन है बाई वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 100 मीटर। मैंने बताया वह इसको हमेशा माइनस में लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस, ये जो हाइट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये है माइनस का 100 मीटर। इट इज़ ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। बात वही है कि जाके इसकी थ्योरी को आपको चेक करना पड़ेगा मेरे थ्योरी वाले टॉपिक में, प्लेलिस्ट में जा कर के। ये हमारे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर मैं x मालूम करना चाहूँ, फॉर x का सिंपल फार्मूला है वी नॉट एक्स इंटू टी, वी नॉट एक्स इंटू टी। इसको नाम देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1, चूँकि टी मालूम नहीं है। वी नॉट एक्स हमारे पास 300 है और टी का पता नहीं है। तो टी मालूम करने के लिए y गिवन होता है, याद रखना। फॉर टी हम क्या करेंगे, पहले टी मालूम करेंगे, फॉर टी y का फार्मूला लगा देंगे, वो क्या होगा, वी नॉट बाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, y कितना गिवन है, माइनस का 100, तो ये माइनस का 100 ले लिया। वी नॉट बाई इनिशियल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 300 है, तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वी नॉट बाई मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, 0। तो यहाँ पे 0 ले लिया, मल्टीप्लाई बाई ये टाइम, इसको टी लिख दिया माइनस का हाफ, और ये जी क्या लेंगे बेटा 9.8, और ये टी स्क्वायर, यही हमें मालूम करना है। तो ये टी स्क्वायर वैसे का क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 100 बचा, माइनस का 100 इज इक्वल टू 0 को टी से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 0, और ये 9.8 को 2 से डिवाइड कर दो तो बचेगा माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। ये माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर क्या रहेगा, 100 को 4.9 से डिवाइड करवा दो। 100 को जब हम 4.9 से डिवाइड करवाएंगे और फिर रूट ले लेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 4.9, ठीक है, 20.408। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 20.408, ठीक है। टेकिंग रूट टू बोथ साइड कर लोगे तो इधर रूट ले लोगे, तो रूट लेने के बाद 20.408 है, उसका रूट ले लो 20.408, तो ये आ रहा 4.517। तो जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.517 सेकेंड। टेकिंग रूट टू बोथ साइड करने के बाद ये टाइम आ रहा है 4.517 सेकेंड। तो ये टाइम की वैल्यू आ गई। अब इस टाइम को उठा के कहाँ कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि x भी आ जाए। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट वो क्या है, x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स कितने हैं 300 है, तो यहाँ पे 300 आ गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4.517, तो ये आ गया 4.517। अब ये मल्टीप्लाई करवा दो, 300 मल्टीप्लाई बाय 4.517, तो आपसे इसका आंसर आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 4.517, तो ये आ रहा है 1355.1 1355.1 मीटर। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा जो वो क्लिफ से लेकर के पॉइंट ऑफ स्ट्राइक तक का जो डिस्टेंस होगा वो x। ये जो फासला होगा वो कितना आ रहा है हमारे पास
1355.1 मीटर। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टोन विच इज़ गोइंग टू थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हमारा 1990 में सवाल आया हुआ, 1990 में, जिसका सोल्यूशन हमने देखा, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या सवाल आया हुआ है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर वक्त जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस तरीके की वीडियोस जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी हेल्पफुल वीडियोस हैं, जिससे हम घर बैठे अपने न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मैंने ये वीडियो इस तरीके के बनाना शुरू किया है क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, और सेक्शन नंबर बी जो हमारा बी है उसमें न्यूमेरिकल के चांसेस जो वो ज़्यादा हैं। तो न्यूमेरिकल में ग्रिप होगा तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आगे एप्टीट्यूड के टेस्ट की जब आप तैयारी करेंगे तो उसके में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए न्यूमेरिकल को समझ के सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 1990 का सवाल है। 1990 के बाद हमारे पास जो अगला सवाल है 1990 के बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 12 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 19। लिखा हुआ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स रेंज। 1987 का क्वेश्चन है, ये आपके देखिए सामने आ रहा है, ठीक है। 1987 क्वेश्चन नंबर 19। अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स रेंज। 1987 का सवाल है ये, ठीक है। तो इस सवाल में जो बातें कह रही है मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। बहुत आसान है। अगर आप 1 घंटे से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, वी नॉट गिवन है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, और थीटा भी आपको गिवन है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स रेंज। रेंज मालूम करना है। एंगल गिवन है और स्पीड गिवन है, ठीक है। आपको रेंज बताना, तो रेंज का फार्मूला लगा दो सिंपल, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, ठीक है। तो आपका रेंज जो है वो आ जाएगा। ये 1987 का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आ शेल इज शॉट फ्रॉम अ गन विद द स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द फॉलोइंग। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और एंड तीसरा पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो 1985 का क्वेश्चन है। ये भी आपके सामने मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1985 में सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखो, चेक करो। 1985 क्वेश्चन नंबर 20। A shell is fired from a gun with a speed of 120 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। फाइंड द फॉलोइंग। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। 1985 का क्वेश्चन है। तो ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा कि आप सिंपल फार्मूला लगाते रहो, आंसर लाते रहो। इस सवाल में टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इसका फार्मूला होता है टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। वी नॉट आपको गिवन है, एंगल गिवन है 60 डिग्री, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। पुट करो, आंसर बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। आप ये वैल्यूज पुट करो, वी नॉट गिवन है, एंगल गिवन है जी, आप 9.8 ले लोगे, ये भी आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, ये फार्मूला लगा दोगे आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ जाएगा। तो ये 1985 का क्वेश्चन है, जिसको मैं नहीं कर रहा। उसके बाद आते हैं फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इफ इट्स मैक्सिमम टारगेट इज 100 किलोमीटर अवे। 1983 का क्वेश्चन है ये सवाल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इफ इट्स मैक्सिमम टारगेट इज 100 किलोमीटर अवे। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 21 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इफ इट्स मैक्सिमम टारगेट इज 100 किलोमीटर अवे। मैक्सिमम टारगेट यानी कि मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, ये बात याद रखना है इस सवाल में, ठीक है। सवाल बहुत छोटा सा एक लाइन का, बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ये पकड़ना है कि क्या गिवन है आपको। मैक्स बोल रहा है मैक्सिमम टारगेट 100 किलोमीटर अवे, तो ये आपको मैक्सिमम रेंज गिवन है 100 किलोमीटर अवे, ठीक है। और मालूम क्या करना है इसमें, जो मालूम करना है वो हमें मालूम करना है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट। क्या मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट यानी कि वी नॉट मालूम करके बताइए, सही है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके, देखते हैं क्या बोल रहा है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो रहा है। मैक्सिमम रेंज गिवन है आर मैक्स, वो कितना गिवन है 100 किलोमीटर है ना, हाँ 100 किलोमीटर अवे। कौन से ईयर का सवाल है ये 1983 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2016 से चले थे 1983 तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें कह रहा है मैक्सिमम रेंज जो गिवन है वो गिवन है 100 किलोमीटर,
तो सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये 1 इंटू 100 होगा 10 की पावर 2, और ये किलो होता है 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 2 और 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 5 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये मैक्सिमम रेंज आपको गिवन है। सवाल में कह रहा है मैक्सिमम टारगेट, मैक्सिमम जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, ये तो हम बोलेंगे ये मैक्सिमम रेंज है। आर मैक्स गिवन है 1 एक्सपोनेंट 5 मीटर। और हमें क्या गिवन है सवाल में, और क्या गिवन था, कहाँ चले गया, इनिशियल स्पीड इसकी मालूम करनी, मैक्सिमम टारगेट 100 किलोमीटर अवे है। रिक्वायर्ड में जो चीज़ इसकी मालूम करनी है वो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है। जल्दी से इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी तकरीबन पास पेपर के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होने वाले 30 ईयर के। अगर आपको न्यूमेरिकल में ग्रिप रखना है, न्यूमेरिकल में मार्क्स अच्छे लेने हैं, तो इन सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम रेंज का सिंस, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम रेंज जो हमारा होता है एक्चुअली में वो फार्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। मालूम क्या करना, वी नॉट, तो ये हो जाएगा देखो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, जी से। ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्स कितना है बेटा, 1 एक्सपोनेंट 5 यानी कि 10 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय जी, और जी कितना है हमारा 9.8। तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा 9.8 एक्सपोनेंट 5, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, टेकिंग रूट टू बोथ साइड, ठीक है ना। अब ये देख लेता हूँ मैं, मेरे पास ये इसका ऑप्शन है या नहीं है, इसका रूट जो लेना है, (9.8) एक्सपोनेंट कितना है 5, रूट 9.8, ठीक है, एक्सपोनेंट 5। वैसे तो आ रहा है 300.652, आप चेक कर लेना इसको, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसकी स्पीड 300.652 रूट लेने के बाद मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं मेरे पास, मैं अपने नॉर्मल जो मोबाइल का कैलकुलेटर है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास डाउनलोड नहीं है, चूँकि अक्सर न्यूमेरिकल में बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर रहा होता हूँ। तो ये हमारा आंसर आ रहा है वी नॉट। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ना, टेकिंग रूट टू बोथ साइड, तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट ले लोगे तो आपके पास ये स्पीड आ जाएगी। तो ये सवाल जो कि 3-4 स्टेप का ही था, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि सर गिवन ही कुछ नहीं मालूम क्या करें, ना एंगल गिवन है सर, ना स्पीड गिवन है। और यहाँ पे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होती है, सर ये रेंज गिवन है या मैक्सिमम रेंज। तो सवाल पढ़ेंगे, सवाल में लिखा हुआ है हिट द मैक्सिमम टारगेट, मैक्सिमम टारगेट का मतलब मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज का डायरेक्ट फार्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 1983 के बाद जो हमारा अगला सवाल पूछ रहा है, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बाकी हैं, ज़रा उसको देख लेते ताकि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जो अगला सवाल है, (1983) में एक और सवाल बोल रहे हैं, आई थिंक 1 मीटर लॉन्ग वुड ब्रेक व्हेन अ टेंशन इज 69.6 न्यूटन, फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड एट विच अ बॉल ऑफ मास 2 kg कैन बी वाइल्ड विद अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्किल। ये जो सवाल आया हुआ 1983 का, और इसी तरीके से ये वाला सवाल जो है, अभी मैंने इसी तरीके का सवाल सॉल्व किया था, वो कौन सा सवाल था, सवाल नंबर था ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 22 बोथ आर दी सेम। एक 1983 में आया हुआ है और एक सवाल आया हुआ है 1996 में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 1996 का, और क्वेश्चन नंबर 22, ये दोनों सवाल सेम है। तो इसका सॉल्यूशन पहले से मौजूद है, तो मैं इसको दोबारा नहीं बना रहा हूँ, आप ये खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट सवाल जो है जो 1981 का, वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, इन 1948 1948 में ओलंपिक के गेम में हेल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में हुआ, द 16 पाउंड शॉट पुट वाज वॉन बाय W. थॉम्सन ऑफ USA, ठीक है ना, विद अ टॉस ऑफ 17.2 मीटर, अज्यूमिंग अ 45 डिग्री एलिवेशन एंगल फॉर द टॉस, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। आप क्या मालूम करिए, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करिए, यानी कि V0 मालूम करके बताइए। 1981 का क्वेश्चन है। तो इस सवाल को पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि जो 1948 ओलंपिक का सवाल है, इसमें एक बंदा जो है, एक शॉट उसके पास कोई एक 16 पाउंड का कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो बहुत दूर तक थ्रो करता है, ठीक है, ठीक है, और उस बंदे का नाम जो है वो W. थॉम्सन है, USA का रहने वाला है, विद अ टॉस ऑफ 17.2 मीटर, और वो कितनी दूर तक फेंकता है उसको, जिस तरीके से मेरे हाथ पे ये मार्कर है, मैं इसको दूर तक फेंकता हूँ, कहाँ तक फेंकता हूँ, 17.2 मीटर तक, तो इसकी रेंज बन जाएगी है, ठीक है ना, कि मैंने इसको जो फेंका है वो 17.2 मीटर तक फेंका है, तो ये इसकी रेंज होगी। अज्यूमिंग अ 45 डिग्री एलिवेशन, और मैं एंगल कितना बना रहा हूँ, 45 डिग्री का एलिवेशन बना रहा हूँ, चूँकि 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम। तो जब कंपटीशन होता है तो लोग जो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे होते हैं इस तरीके के गेम में, तो वो अपना एंगल कितना बनाते हैं, 45 डिग्री का, ताकि वो बहुत दूर जाके हिट करे और उनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहली बात दो चीज़ें हैं, 16 पाउंड वज़न का इसमें कोई शक करना नहीं, चूँकि फार्मूले में वज़न इस्तेमाल नहीं होता, विद अ टॉस ऑफ 17.2 मीटर, ठीक है, रेंज बता रहे कितनी, विद अ टॉस ऑफ 17.2 मीटर, ठीक है, रेंज बता रहे 17.2 मीटर, और अज्यूमिंग 45 डिग्री एलिवेशन, और एंगल कितना बता रहे हैं, 45 डिग्री। आप क्या मालूम करिए, इनिशियल वेलोसिटी। आप क्या करोगे, रेंज बता रहे हैं 17.2 मीटर, और एंगल बता रहे हैं 45 डिग्री। रेंज जो इसकी गिवन है वो कितनी गिवन है, 17.2 मीटर, अज्यूमिंग द एंगल इज़ 45 डिग्री। आप क्या बता दो V0 क्या होगा उसका, व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ये रिक्वायर्ड है, ये गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, रेंज का फार्मूला लगा देते हैं, R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा। रेंज कितना गिवन है, 17.2 मीटर, ये आगे 17.2 रेंज की जगह मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितना 9.8 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर मालूम करना है, तो V0 स्क्वायर को जरी छोड़ दिया, साइन 2 थीटा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, साइन 2 थीटा कितना बता रहे 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, सही है। अब ये हो गया 17.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कर दो, सीधा सीधा नीचे आ जाएगा साइन 90, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर होता है, सही है। तो ये हमारा हो जाएगा 17.2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 168.56 168.56 साइन 245 से कर दो, साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा V0 स्क्वायर, ठीक है। तो V0 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 168.56 डिवाइड बाई साइन 90 बराबर होता है 1 के, नीचे 1 ख़त्म हो गया, तो V0 स्क्वायर कितना आ रहा है 168.56। अब रूट ले लो, तो जब रूट ले लेंगे हम रूट 168.56 का रूट ले रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है 12.983, ठीक है। तो V0 की जो वैल्यू आ रही है टेकिंग रूट टू बोथ साइड करने के बाद 12.983 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड क्या होगी जब वो उसको थ्रो कर रहा होगा, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी 12.983 मीटर पर, यानी कि 1 सेकंड में तकरीबन 12.983 मतलब 13 मीटर तक वो थ्रो कर देगा उस बॉल को, या उसके पास जो शॉट है। तो ये आपके पास ये सवाल था, ये ओलंपिक से रिलेटेड इन्होंने सवाल को रिलेटेबल बना करके जो है ना एक प्रैक्टिकल लाइफ से सवाल बना करके आपके सामने पेश किया है। तो ये सारे सवाल जो है 2021 से लेकर के 1983 तक जब आप इसको तकरीबन देखेंगे, तो ये तकरीबन पास 35 ईयर्स के न्यूमेरिकल जो है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब इससे सवाल पैदा ये होता है कि अगर हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे
तो जाहिर सी बात है सवाल इसी तरीके का या फिर सेम एज इट इज़ सवाल जो पास पेपर में मौजूद है वहीं से सवाल आ जाएगा। तो भाई ये चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 की तरफ। उसके वीडियोज़ अब थोड़े दिन में आएंगी। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट मेरा मौजूद है, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट मौजूद है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट मौजूद है। अगर इन्हीं चैप्टर्स को आप कर ले तो ये 50% कोर्स बन जाता है, तकरीबन 40% 50% कोर्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है ना। और चैनल से जुड़े रहें, जानते रहें, और जितना हो सके इस चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिन लोगों के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है कि हम घर पे बैठ करके सीख सकते हैं, उनको भी इस बात से जो आगाह करें, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।